नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मृति त्रिपाठी। भारतीय खेलों के हालिया इतिहास पर नजर डाली जाए तो पिछले एक दशक में एक बार ऐसा मामला आया था जब नामी खिलाड़ियों ने एकजुट होकर अपने खेल संघ के खिलाफ बड़े स्तर पर मोर्चा खोला था। खिलाड़ियों के खेल संघों से मतभेद तो सामने आते रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 2013 में हुई थी। उस समय भारत के चोटी के टेनिस खिलाड़ियों ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव में दक्षिणी कोरिया के खिलाफ दिल्ली में डेविस कप मैच खेलने से मना कर दिया था। खिलाड़ियों के इस फैसले से भारतीय टेनिस महासंघ को मुकाबले में दोयम दर्जे की टीम उतारनी पड़ी और हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार टेनिस महासंघ को खिलाड़ियों की लगभग सभी शर्तों को मानना पड़ा, लेकिन अब जो जंतर मंतर पर हो रहा है वो कई मायनों में अभूतपूर्व है। ऐसे कभी देखने को मिला कि 3 ओलंपिक मेडलिस्ट और 2 विश्व चैंपियन मेडल विजेता पहलवान धरने पर बैठे हों। ये लोग न केवल कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर तानाशाही रवैये का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि पहले भी बृजभूषण शरण सिंह के काम को लेकर सवाल तो उठते रहे हैं, लेकिन इस बार खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह ने इन सभी आरोपों को नकारते हुए उल्टा खिलाड़ियों पर ही सवाल उठा दिए। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 7 दिनों से ओलंपिक चैंपियन पहलवान, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। पहलवानों का कहना है कि सिर्फ FIR दर्ज होने से वे प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वे घर नहीं जाएंगे। दरअसल जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन के छठे दिन दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। पहली FIR एक नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर दर्ज की गई है। इस मामले में उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट कानून और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों ये कर रहा है, हरियाणा के दूसरे खिलाड़ी क्यों नहीं कर रहे। वहीं जब पहलवानों ने साल के शुरुआती महीने में जनवरी में धरना प्रदर्शन किया, तब उन्होंने किसी सियासी पार्टी या नेता को मंच के पास फटकने नहीं दिया था। हालांकि इस बार मंच पर राजनीतिक दलों के नेताओं की भरमार है। शनिवार को भी प्रदर्शन स्थल पर नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरना स्थल पहुंचे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी हरियाणा से पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर पहुंची। केजरीवाल और वाड्रा दोनों ने ही पहलवानों का साथ देने की बात तो कही, मगर बीजेपी सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सब जानते हैं कि कमेटी से क्या होता है, असल में यह सब मामले को टालने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहलवानों से मुलाकात के दौरान कहा कि देश को मेडल दिलाने वाली बेटियों को FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है और ये बड़ी दुख की बात है। विपक्षी नेताओं के साथ बड़े सितारे भी पहलवानों के समर्थन में अपनी अपनी बात कह चुके हैं और वो सभी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं इन सबसे उलट कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह इन सभी आरोपों का खंडन कर रहे हैं और उल्टा खिलाड़ियों पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि ये मामला कहां तक जाता है और क्या खिलाड़ी जो मुद्दा उठा रहे हैं उसका कोई समाधान निकलता है या नहीं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके पहले सुन लेते हैं इस मामले में पहलवानों और विपक्षी नेताओं का क्या कहना है। 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में
तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं? देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, पुलिस प्रशासन कितना भी अत्याचार कर ले, खिलाड़ी यहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि ये भारतीय बेटियों की लड़ाई है और ये उनकी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। ये हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए तैयार बैठे हैं। जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये पूरे खेल जगत के लिए लड़ रहे हैं। सोचो, जो आदमी इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए 7 दिन लग गए और सुप्रीम कोर्ट लग गया। अगर ये बच्चे संघर्ष ना करते तो लड़कियों के साथ तो गलत काम होता रहता। देखिए, जब कोई एफआईआर लिखाने जाता है तो अगर 2-4 घंटे एफआईआर लेट हो जाए तो भी जो है अभियुक्त को फायदा मिलता है कि 4 घंटे सोच समझ करके एफआईआर लिखाई गई है। यहाँ तो 4 महीने से लगातार सोचा जा रहा है कौन सा आरोप लगाया जाए, कहां लगाया जाए, कब लगाया जाए। हमारे केस में तो 4 महीना तैयारी की गई है। ऑडियो है कि कोई लड़की मिल जाए। हम एक ऐसे आदमी है कि जो 2 घंटे की बात नहीं, 4 महीना उनको मौका दिया गया कि कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए। मैं उसे फेस कर रहा हूं। तो जनता मांग के जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं दिल्ली से, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं भोपाल से, सपा नेता शिल्पी चौधरी जी हैं लखनऊ से, अधिवक्ता हमारे साथ संभव सोगानी जी हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का स्वागत है। संभव जी, जो जिस तरह बताया जा रहा पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो क्या इसके बाद भी जांच होगी? अगर मुकदमा एफआईआर दर्ज हो गई है तो पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए फिर बाकी जांच हो, कि पहले ही जांच होगी फिर गिरफ्तारी, जबकि पॉक्सो एक्ट कितना गंभीर मामला है? जी बिल्कुल। इसमें अगर अपन शुरू से देखें त्रिपाठी जी थोड़ी सी सीरीज़ में, तो पॉइंट यहाँ पर है कि जब पहली बार इसकी कंप्लेन हुई जी, तो इसमें एक एसोसिएशन में, अभी मैंने देखा न्यूज़ में भी देखा कि बोला गया है कि पहले आपको एसोसिएशन में कंप्लेन डालनी चाहिए थी। एसोसिएशन एक कमेटी बनाता, डिसीजन लेता और उसके बाद आपको पुलिस के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। मेरा इसमें देखिए लीगल, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा कहना है कि जब भी किसी के साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसके पास डायरेक्ट राइट है कि वो जा सकता है टू पुलिस स्टेशन जी। तो उसको ये कहना क्योंकि आप इस एसोसिएशन से कनेक्टेड इसलिए आपको पहले एसोसिएशन में कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, ये गलत है, ये उसकी चॉइस है जी। यहाँ पे जो क्राइम लगाया गया है वो एक सीरियस क्राइम है त्रिपाठी जी। मैं मानता हूँ कि सबसे सीरियस क्राइम होता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और अगर महिला के विरुद्ध, चाहे महिला वो एक आम नागरिक हो इस हिंदुस्तान का या फिर वो कोई एक वर्ल्ड चैंपियन हो जी, वो अपनी जगह है, लेकिन एक महिला के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है तो उसके लिए उसके पास राइट होना चाहिए कि वो एक पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेन लिखे जी। एक चीज और इसमें समझने की जरूरत है, एफआईआर जी। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है त्रिपाठी जी? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी। अगर कोई कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन जाना चाहता है और बताना चाहता है कि उसके साथ एक संगीन अपराध हुआ है तो पुलिस को क्या आपत्ति है उसकी एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन को दर्ज करने में जी। वहां फैसला नहीं हो गया, वहां पे उसके ऊपर सजा तय नहीं हो गई, यहां से उसकी कोई रेपुटेशन नहीं खराब हो गई जी। आप भी जानते हैं 550 सांसद अगर बैठे हैं आज हमारे भारत में तो कम से कम 300 के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। इसका मतलब दर्ज होने के बाद भी वो केस लड़ पा रहे हैं और इलेक्शन लड़ पा रहे हैं और जीत पा रहे हैं। माने हर आदमी जिसके ऊपर केस दर्ज हुआ है उसको आरोपी मान लिया जाएगा शुरुआत में, ऐसा तो सिस्टम नहीं है हमारी कंट्री में जी। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई महिला ऐसा संगीन अपराध लेकर पुलिस स्टेशन जाती है जो उसकी एक राइट है, तो मेरे ख्याल से पुलिस को बिना टाइम वेस्ट किए उसी टाइम एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अब रहा बात इस बात का कि ये पहले 4 महीने पहले इन्होंने आंदोलन किया, 4 महीने बाद फिर वापस आंदोलन हुआ। अब इसमें पॉइंट ये है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट के पास जब वो गए, देखिए उसमें ऐसा नियम है कि अगर एफआईआर एक बार में दर्ज नहीं हुई तो आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी एक प्ली लगा सकते हैं प्राइवेट कंप्लेन की।
वैसे ही उन्होंने रिट जुरिडिक्शन को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली पुलिस को बोला, तब जाके दिल्ली पुलिस ने बोला कि हमने इसमें एफआईआर करनी है। अब एफआईआर में आप इन्वेस्टिगेशन, जब एफआईआर हो जाएगी उसके बाद आप करोगे, स्वाभाविक सी बात है, आपको लगेगा आप अरेस्ट करोगे। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि पॉस्को एक्ट के तहत इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई है, तो विच इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। माइनर के अगेंस्ट अगर किया होगा तो उसमें दर्ज किया गया होगा। मेरा कहना है कि एफआईआर दर्ज करने में इतना स्ट्रगल हमारी कंट्री में, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, देखना थोड़ा सा एक मतलब एक हंसी की बात है कि एफआईआर को करने के लिए इतना एक्शन नहीं होना चाहिए था। हाँ, इन्वेस्टिगेशन को लेके अगर बाद में डिले होता, इन्वेस्टिगेशन में समय लगता, तो वो एक अलग बात थी। तो मेरा ये कहना है कि एज अ प्राइमा फेशिया अगर कोई भी महिला अपने ऊपर एक संगीन आरोप को दर्ज कराना चाहती है तो उसमें विदाउट फेल ऑफ टाइम उसको तुरंत दर्ज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, सेलिब्रिटी हो, बड़ा मंत्री हो या कोई भी ऑफिसर हो। नहीं, हम आपसे ये कि अगर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है तो गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये क्या कानून का था? देखिए, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसा है कि एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद नाउ पुलिस हैज द टाइम कि वो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन के तहत उनका स्टेटमेंट ले सकती है और उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। क्योंकि अभी हमें पता चला है कि फ्राइडे या सैटरडे के दिन वो एफआईआर लॉन्च हुई है, तो मे बी पुलिस विद इन अ वीक्स टाइम जाए, एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर उनको कोई समन करके या तो स्टेटमेंट ले या फिर उनकी गिरफ्तारी करे। तो अभी 2 दिन के अंदर नहीं की तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस डिले कर रही है। हो सकता है आने वाले 2-4 दिन में हमको वो दिखे, पर ये एक प्रोसेस जरूर है कि एफआईआर होने के बाद अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब शुरू करेगी तो उसके अंदर वो उनको गिरफ्तार कर सकती है। चलिए, हम पक्ष विपक्ष और राजनीति की बात बाद में करेंगे। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाह रहे थे, आप भी उत्तर प्रदेश से अच्छा खासा ताल्लुक रखते हैं, जहां से बृजभूषण सिंह जी सांसद हैं, लगातार दबंग सांसदों में गिने जाते हैं। आपराधिक मामले भी उनमें 34 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। आपका क्या मत है यहाँ पे? नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, ये जो मामला है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश की उन महिला पहलवानों का है जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत करके लाया, और उनको मैं अभी सुन रहा था, बृजभूषण शरण सिंह का बयान सुन रहा था कि 4 महीने में ये एफआईआर की स्थिति आई। वो भी क्यों आई जब सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करता। जहाँ तक बृजभूषण शरण सिंह के बहुत सारे आप वीडियोज और तमाम चीज़ों को आपने देखा होगा त्रिपाठी जी, 32-34 मामले तो अभी हैं, कई मामले जो है उनके जो है उसमें चुनाव जीत भी चुके हैं। आपने देखा होगा कि एक टीवी पर एक इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैंने हत्या किया है। तो इस बार इस व्यक्ति के, इस दबंग व्यक्ति के, और जो एक बहुत बड़े नेता भी हैं पूर्वांचल के, खास करके गोंडा आसपास के ज़िलों में इनके बहुत सारे कॉलेजेज हैं, एक दबंग छवि है उनकी। आपने ये भी देखा होगा कि अभी हम देख रहे थे पूरी व्यवस्था में जिस तरह से उनकी इस इलाके में दबंगई है, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब सवाल है कि ये महिला खिलाड़ी कहाँ उनके सामने टिकती हैं। एक पत्र आपने ये भी देखा होगा जब इन पर टाडा लगाया गया था और अटल जी ने चिट्ठी लिखी एक्ट हो गया, तो अटल जी का एक पत्र भी इनको भेजा गया था। हम ये मानते हैं, हो सकता है कि इन्होंने सारी चीज़ों को चाहे जिस अंदाज में लिया हो, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड इनका है उस पर हम जाएं तो इन महिला खिलाड़ियों को जाके जंतर मंतर में बैठना इनकी मजबूरी बन गया। और उसके बाद जो है क्या स्थितियां निर्मित हुई। जब पिछली बार जब बैठक में आते तो वहाँ पर खेल कुश्ती महासंघ की एक कमेटी बनी और कमेटी का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया, तो इसके बाद इनको मजबूरन आना पड़ा सड़क पर। अब सवाल है कि इसमें राजनीति क्या है। जब उन्होंने देखा पिछले धरने पर उन्होंने मना कर दिया था किसी राजनीतिक व्यक्ति को इंटरवीन करने के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने खुद मांगा पूरे देश से सपोर्ट। तो निश्चित रूप से जो विपक्षी दल हैं और लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके समर्थन में उतरे। आप अभी भी जो है आपने देखा है कि अभी इंटरव्यू में किस तरह से उन्होंने इन सारी चीज़ों को बृजभूषण शरण सिंह खारिज करते हैं। कई चीज़ें होती है, राजनीति में शुचिता भी होती है, नैतिकता भी होती है। और अगर ऐसी व्यवस्था, ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं और एक अच्छे नेता को चाहिए क्या कि वो अपने आरोपों की जांच करा ले। कुश्ती संघ से उन्होंने एक कंडीशन रखा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा कुश्ती संघ से, अध्यक्ष पद से, लेकिन ये जंतर मंतर में धरना बंद कर दें। अब सवाल है कि सारी व्यवस्था है, ये इन बातों को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाजपा के सांसद हैं बृजभूषण शरण, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में सरकार है। कोई आम व्यक्ति अगर होता त्रिपाठी जी तब तक उसकी गिरफ्तारी हो जाती। जांच पड़ताल तो कहीं का भी, आपने मीटू में देखा ना कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई जी। आज शिकायत हुई, दूसरा दिन गिरफ्तारी। यहाँ सरेआम
जो है मैं जो बच्चियां जो है उनका आरोप लगा रही हैं, तमाम चीज़ें तैयार हैं, अगर उनमें कोई सच्चाई नहीं होती तो क्यों मंच पर खुलेआम आती, और ख़ास करके महिलाएं क्यों इतना जो है सार्वजनिक प्रदर्शन करती। जी जी। तो ये सब चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जैसे आपने कहा, हमने देखा भी है, गोंडा के आसपास क्षेत्रों में मैं गया भी हूँ इन दिनों, पत्रकारिता के पिछले चुनाव में भी गया था। निश्चित रूप से इनकी एक पहुँच है, पकड़ है, दबंगई है, ताकत है, पैसा है। आपने देखा उनके कई बहुत सारे कॉलेजेज हैं, खनन का व्यवसाय है, शराब का व्यवसाय, तमाम चीज़ें हैं। तो जो इतना दबंग आदमी होगा तो किसी को दबाने में देर नहीं करता है जी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और जो आज की सिनेरियो बना है, हमको लगता है कि ये अभी जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, और अब तो एक तरह से विपक्ष के लिए भी एक मुद्दा बन चुका है। आपने देखा होगा इसका प्रचार, अब इसके बाद जो कर्नाटक चुनाव में भी हो रही। जी तो जी। ये सब चीज़ें हैं, और जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस जो सुप्रीम कोर्ट के जो है उसके इंस्ट्रक्शन पर जो FIR दर्ज हुई है, उस पर शीघ्र ही कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल तो अभी वो जंतर मंतर पर बैठे ही हैं। चलिए प्रदीप जी, हम सबका विपक्ष के पक्ष ले लेते हैं, फिर हम आपके पास आएंगे क्योंकि उत्तर आप ही को देना है। जी शिल्पी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। आप एक महिला भी हैं, पर एक सवाल है कि आपके सपा से भी वो सांसद रहे हैं बृजभूषण सिंह जी। देखिए, सपा से रहे हैं, भाजपा में हैं, इन सब चीजों का कोई जी जी। में बहुत सारे अन्य नेता भी हैं, सब पर इस तरीके के आरोप नहीं हैं। और आप भारतीय जनता पार्टी को पूरे तौर पर निर्दोष भी नहीं कह सकते ना। ये तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है। कुलदीप सिंह सेंगर के लिए अगर आपको मैं बता दूं तो कुलदीप सिंह सेंगर बसपा सपा में होते हुए भारतीय जनता पार्टी में गए, और उनके विरुद्ध सबसे बड़ा प्रोटेस्ट मैंने करवाया था एक समाज सेवी के तौर पे, और विधानसभा का घेराव हमने कराया था। बहुत जबरदस्त लोगों में गुस्सा था उस दिन, और 14 अप्रैल 2018 के बाद 15 अप्रैल को कुलदीप सिंह सेंगर को मजबूरन सरेंडर करना पड़ा था। तो भारत में न्याय तो छोड़ दीजिए, पुलिस की फंक्शनिंग, अगर एनकाउंटर करना होता है तो देखिए पुलिस कितनी तेजी से, कितनी तत्परता दिखाते हुए एनकाउंटर कर देती है, और कहती है अरे हमने तो अपराधियों का हमें देखिए वो दुर्दांत अपराधी था इसलिए करना पड़ा। लेकिन महिलाओं के प्रति जो व्यवहार है, पितृसत्ता है इस देश में, वो इसी तरीके की है कि वो महिलाओं के प्रति अपराधों को अपराध की श्रेणी में गिनती ही नहीं है। अगर गिन रही होती तो यहाँ ये बात नहीं कहनी पड़ती प्रियंका गांधी जी को, जो वो उन्होंने गलत कही कि वो ऐसी बेटियां हैं जो गोल्ड मेडल लेके आई इस देश के लिए। हजारों लाखों ऐसी बेटियां हैं जो गरीब परिवारों की हैं, जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। प्रियंका गांधी जी को तो उनकी आवाज भी उठानी चाहिए, लेकिन आज वो जंतर मंतर पर सिर्फ इसलिए गई हैं क्योंकि वो गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। तो आज वो बेटियां तो खैर आवाज उठा ले रही हैं और हम सब उनके साथ हैं, लेकिन उन बेटियों का क्या जो गांव देहात में हैं, दूर दराज उन्नाव में अभी गैंगरेप पीड़िता के साथ दोबारा गैंगरेप करने की कोशिश की गई, और उसके जो बच्चा था, जो रेप के वजह से पैदा हुआ 7 महीने का, वो बच्चा जला दिया गया। कितनी भयानक घटनाएं हो रही हैं भारत और उत्तर प्रदेश में, अभी इस तो राम राज्य में। अभी बृजभूषण जी की बात कर लें शिल्पी जी। हाँ, मैं बृजभूषण जी की बात, ये पूरी कल्मिनेटिव बात, ये एकदम, आप बताइए, आप महिलाओं के मुद्दे से बात को कैसे अलग कर सकते हैं जी? अगर वो हमारी पार्टी में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में, आज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कुछ कह रही है? वो सांसद आज से थोड़ी ना है, ये तो उनका लगातार दूसरा सत्र है जी। इससे पहले क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी क्या ये जिम्मेदारी ले रही है कि वो आज तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो सपा से आए हैं, तो जो भी अपराधी है वो सपा से आया है जी, लेकिन वो पाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो। लेकिन तो शिल्पी समाजवादी जी आपको नहीं लगता है कि जैसा कि हालांकि दूसरे पक्ष पे भी बात करनी चाहिए, एक जैसा खुद बृजभूषण जी कह रहे हैं कि हरियाणा के कुछ राजनीतिक लोग और एक उद्योगपति, ये इनकी एक साजिश है। शुरू में जो धरना दिया गया था उसमें पुरुष पहलवान भी थे, लेकिन इस बार के धरने में सिर्फ महिला पहलवानों को सामने किया गया है, पुरुष पहलवान पीछे हैं। देखिए,
बिल्कुल आपने बहुत बैलेंस की बात कही है और मैं बराबर ये बात कह रही हूँ कि ये राजनीति है। जी हो सकता है मेरी इस पर निंदा हो कि एक महिला होते हुए मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, जी लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि ये महिला पहलवान अपना शोषण कैसे करवा रही थी। ये भी कुश्ती की पहलवान है, जी इतनी आसानी से कोई इनका शोषण नहीं कर सकता था, जी फिर भी इनका शोषण हुआ, ऐसा इनका दावा है। तो आज हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए ये कोई उनका डिफेंस नहीं है, मैं बिल्कुल एक महिला के तौर पे बता रही हूँ। इस तरीके की कोई भी जी खबर आज जी तक सुनने में नहीं आई। जी ये बचाव नहीं है, ये उनका बचाव कतई नहीं है, लेकिन इस तरीके की कोई भी खबर और इतने बड़े लेवल पे आज अगर आई है तो निश्चित रूप से इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। अगर वो गलत हैं तो भी, अगर वो सही हैं तो भी। जी महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हम इसको ऐसे ही नहीं कह सकते कि महिला कह रही हैं तो मुकदमा कायम हो जाना चाहिए। जी जो वो कह रहे हैं उसमें सत्यता है। ये जी। बहुत बाहर के लोगों ने और पत्रकारों ने भी कहा है कि इसमें ये एक लॉबी का पूरा खेल है, लेकिन महिलाएं हैं, अगर आरोप लगा रही हैं उनका अधिकार है, बिल्कुल उनको न्याय मिलना चाहिए, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फिरोज जी आप भी अपनी बात कह लें, प्रदीप जी तैयार हैं उत्तर देने के लिए। प्रदीप जी क्या कहेंगे बेचारे, वो तो आपने फंसा दिया बेचारे प्रदीप जी को। जी। क्या करेंगे वो? प्रदीप जी अरे हमारे बहुत संघर्षशील प्रवक्ताओं में से हैं अरे बीजेपी के, बहुत और हर अच्छी मुद्दे बात। पे संघर्ष करते क्या हैं। करें, वो बेचारे हस्तिनापुर से मध्य हैं। सर त्रिपाठी जी जी। इनको बोलिए, जी। इनको बोलिए मैं आऊंगा ना तो सारी बेचारे की इनके अंदर चली अरे जाएगी। बिल्कुल बेचारा बिल्कुल, मैं अरे हम तो मेरा बेचारे पति वैसे ही हो गए जी। भैया, हम लोग चले। तो बेचारे वैसे फिरोज ही जी हैं। अपनी बात करें। अब इन लोगों जी। के किस्से कितने किस्से सुनाए आपको। जी आप ब्रजभूषण कुलदीप सिंह सेंगर के के इस मामले में मुद्दे जो पे बात कर लें। उन्नाव का कुलदीप सेंगर का मामला है, आसिफा का मामला है, इनके 2 मिनिस्टर जो थे जम्मू एंड कश्मीर के वो उसमें शामिल थे, झंडा लेके ये भारत माता की जय करके बलात्कारियों के साथ थे, जो इस हद तक नीचे गिरे हुए हैं कि जो बिल्किस बानो के मामले में अपराधियों को छुड़ा के ले आते हैं जेल, जिनको अपराधी घोषित हो गया, जिनको अपराधी घोषित हो गए, और इनकी सरकारों में न्याय मांगने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ा। आसिफा को न्याय मांगने के लिए एक हमारी बहन ने संघर्ष किया और उनको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जाना पड़ा। कुलदीप सेंगर के मामले में आपने सुनी लिया, इनका जो मिनिस्टर है स्वामी चिन्मयानंद जो थे, वो एक बच्ची के साथ तेल मालिश करते उनका वीडियो वायरल हुआ, उसने शोषण का आरोप लगाया, तो ये भाई साहब जाके वो केस वापस ले आए। इनके कितने किस्से सुनाए हम, इनके किस्से सुना के आदमी का कान पक जाएंगे। किसी आदमी अगर ब्रजभूषण की जगह कोई वसीम होता या बशीर होता तो अब तक तो इनका बुलडोजर लेके पहुंच जाते। कहाँ गया ये इनका बुलडोजर, है कहाँ ये इनका बुलडोजर, किस काम करेगा? और आरोप अभी कोई सिद्ध नहीं हुआ। अरे साहब तो आरोप किसके ऊपर सिद्ध होता है? ये तो पहले ही मकान गिराते हैं ना जाके। और आज जो लोग आज जो है जो हादरस की बिटिया को घासलेट डाल के आग लगा दें और उसके ना सबूत नष्ट कर दें, उसके परिवार को रिपोर्ट लिखाने ना दें, अब ऐसे लोगों के पीछे आप कहां तक क्या क्या डिस्कस करोगे और क्या क्या बोलोगे आप? देखिए हरियाणा के कांग्रेसी नेता पे ही आरोप है कि वो ये सब करवा रहे हैं। देखिए किसके ऊपर आरोप है, इनकी आदत है आरोप लगाने की। पास को आप हम जो 5 लोग बैठे हैं, हम में से किसी के ऊपर पास को लगवा दीजिए, आप फिर देखिए पुलिस क्या हाल करती है। पुलिस ने तो अभी तक नोटिस नहीं दिया। जो इन्होंने कहा था संभव जी ने, वही बात मैं कह रहा हूं कि FIR लिखने में क्या तकलीफ थी जी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर कोई महिला FIR लिखाने थाने में आएगी तो आप उसके लिए एक महिला डेस्क बनाइए, महिला उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, और आप अगर वो आई है उसने कोई भी उत्पीड़न का मामला आपकी संज्ञान में है तो आप उसकी FIR दर्ज कीजिए। इस केस में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये भाजपा के लोग हैं। ये तो अच्छा है कि ये ब्रजभूषण सिंह को तो अभी वैसे भी उसको डरना नहीं है, क्योंकि अगर ये केस चला भी गया तो ये तो वापस ले लेते हैं ना केस। ये तो चिन्मयानंद के खिलाफ केस वापस ले चुके हैं, जबकि सेशंस कोर्ट ने वो केस को डिसमिस कर दिया था कि नहीं हम ट्रायल करेंगे इसका, तो उन्होंने ये हाई कोर्ट चले गए।
और हाई कोर्ट में जाके इनका सेशंस में जो है हाई कोर्ट ने इनका केस ही खत्म कर दिया। तो जो लोगों की ये स्थिति है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोवे मन की बात, तो अब ये जो मन की बात करने वाले हैं, अगर प्रियंका गांधी हाथरस नहीं जाती तो वो मामला भी सामने नहीं आता। वो ही गई थी सामने और वही सबसे ज्यादा लड़ी इस मामले में, ठीक है। तो आप इस बात, अरे भैया में भी एक बच्ची जो है कुएं में गिरी है, प्रियंका गांधी। अरे भैया हम तो ये पहले इस बात का जवाब दो। अरे भैया वो बात बाद में करना, अभी तो आप ये बताओ। अरे आप तो ये प्रदीप जी आ रहा हूँ आपके पास, तो ये बताओ, 1 2 3 4 5 कितने सारे केस गिना दिए जिनको अपराधी होके सजा हो गई, उनको तक तुम जेल से छोड़ा लाते हो। अरे अपना चेहरा तो देखो कैसा हो रहा है, काला है गोरा है, जरा आईना तो देखा करो कभी कभी, आईना ही नहीं देखते। ये सब जो आरएसएस की शाखाओं में सीखे हो भैया, ये समाज को छोड़ो आप। देश की भद पिट रही है पूरी दुनिया में, जो ओलंपियंस हैं वो लड़की हैं, और ओलंपियंस होने की वजह से पूरी दुनिया के अखबार इसको कवर कर रहे हैं कि यहाँ के भारत में ऐसा होता है कि बच्चियों को मोदी एक ऐसे प्रधान। अरे प्रदीप जी आ रहा हूँ आपके पास। आप दीपेंद्र हुड्डा का नाम सुने? अरे हम तो सारी दुनिया का नाम सुने भाई साहब। अरे हम तो सबका नाम सुने, कौआ कान ले गया ये भी सुने। अरे हम तो ये भी सुने कौआ कान ले गया। प्रदीप जी आप ही के पास आ रहा हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि अरे हम तो ये भी सुने कौआ कान ले गया। फिरोज जी अपनी बात समाप्त करिए। और मैं कर रहा हूं 2 मिनट में। तो ये जो हिंदुत्ववादी हैं, जो अपने आप को हिंदुत्व का परचम बुलंद करने वाली बात करते हैं, ये लोगों के मकान गिराते हैं। अरे ये वो है मुख्तार अंसारी के पीछे पड़े, इससे पहले अतीक। अरे रुक जाइए, प्रदीप जी आ रहा हूँ। प्रदीप जी हिंदुत्व का परचम लहराएंगे। चलिए प्रदीप जी आ रहा हूं मैं आपके पास। फिरोज जी बोल लो भैया, अब आप ही बोल लो। चलो फिरोज जी आप ही बोलिए। फिरोज जी, तो आपका चेहरा दिखा दिया ना हमने, कितना साफ सुथरा है, रंग करके आपका चेहरा जो है हमने क्लीन करके दिखा दिया। फिरोज जी नहीं मानेगा, उसके घर पर बुलडोजर भी चलेगा। हाँ तो ब्रजभूषण, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो भाजपाई है, जो संघी है, जो हाफ पैंट वाला है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। चलिए कानून जो है वो आम जनता के लिए, हाफ पैंट वाले के लिए कोई प्रदीप जी आ रहा हूँ वाले के लिए कोई कानून नहीं है। अपनी बात समाप्त करो। फिरोज जी अपनी बात, बेशर्मी भी अच्छी बात नहीं है। अपनी बात समाप्त करें। इतने बस कर रहा हूं मैं, इतनी बेशर्मी भी अच्छी चीज नहीं है कि दुनिया में हम हमारी बहन बेटियों को, समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। हम क्या संदेश दे रहे हैं इस लोकतंत्र को कि लोग लाइन में लग के वोट डालते हैं और कोई सांसद बन जाए तो उसके खिलाफ कोई लड़ भी नहीं सकता, कानून आपको संरक्षण भी नहीं देगा। ये देश के प्रधानमंत्री एक अनोखे प्रधानमंत्री हैं ये। चलिए फिरोज जी बात और आपसे अनुरोध है कि आप प्रदीप जी बोलेंगे तो थोड़ा टीका टिप्पणी ना हो बीच में, क्योंकि 700 किलोमीटर दूर बैठे हैं। प्रदीप जी आज खुद आप टीका टिप्पणी करते नहीं बीच बीच में, लेकिन आज कुछ ज्यादा आप उत्साहित हो रहे हैं। उत्साहित नहीं हो रहे जी त्रिपाठी जी, लेकिन धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा जी। अब मैं शुरुआत करता हूँ त्रिपाठी जी, एक एक क्रमवार से बातें बताता चल रहा हूँ आपको। पहले तो यह कि पास्को एक्ट में मामला दर्ज हुआ है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये उत्तर दे दीजिए। निश्चित तौर पे होनी चाहिए, जो संविधान सम्मत काम है वो सारा कुछ होना चाहिए, इसमें किसने रोका है। लेकिन वकील साहब जो साथ में बैठे हैं उन्होंने भी कुछ बात बताई है, तो उसको भी संज्ञान ले लिया जाना चाहिए। जी जी मैं प्रारंभ करूं? जी 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 आप ही को सुनना है। जी त्रिपाठी जी धन्यवाद। जिस प्रकार से एलन ऑक्टिव ह्यूम ने कुछ 140 ऐसे साल पहले कांग्रेस की स्थापना की थी, तो जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है 5-6 पीढ़ियों से, उससे बढ़िया तो कांग्रेस के विषय में कोई नहीं बता सकता। ये बात तो आप मानेंगे और सभी लोग मानेंगे। ये सिंपल सी बात है कि जो रग रग में कांग्रेस बसी हो, उससे बढ़िया कोई बाहर का व्यक्ति तो नहीं बता सकता कांग्रेस के विषय में। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक खाली एनालॉजी दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिस प्रकार से कई पीढ़ियों का कांग्रेस के बारे में अच्छी तरीके से नहीं बता सकता, कोई और आए तो उसके सामने तुलना नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि हमने सभी ने बचपन में, जितने भी पैनलिस्ट जो यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, सभी ने खेल खेला होगा, लेकिन कोई व्यावसायिक खिलाड़ी नहीं रहा होगा, प्रोफेशनल तौर पर जिसने 10, 12, 15 साल जीवन पे नहीं बिताए होंगे। तो मैं ये तथ्य स्थापित करना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश से आने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूं। हॉकी मेरा खेल रहा है, जीवन के 10-12 साल मैंने ग्राउंड पे बिताए हैं, जिसमें से 4 साल मैंने स्पोर्ट्स हॉस्टल में अपना जीवन बिताया है, जहां पे कि सरकार सारी सुविधाओं का ध्यान रखती है और खेलती है और खेलने कूदने वालों को प्रोत्साहन दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे संघर्ष भी सबसे ज्यादा है। और तो मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूँ उस पर आप थोड़ा सा क्रमवार सुन लीजिएगा, बस आपके जवाब हो सकते हैं, आपकी बातें हो सकती हैं। एक बहुत पुरानी कहावत मैं ये बस ये नॉलेज गैप ना हो इसलिए बताते चल रहा हूँ। एक कहा जाता है कि भाई जिसकी फील्ड उसकी शील्ड, यानी जिसके ग्राउंड पे मैच हो रहा होता है, हम एक नगर से आते हैं, हम दूसरे नगर में अगर सिलेक्शन कराने के लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पे सेलेक्टर्स का अपने होम ग्राउंड होम टर्फ वालों के लिए थोड़ा सा रहता है कि नहीं यार ये बच्चा अच्छा है इसको कर लीजिए। तो भारतीय खेलों में 10 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी, मेरे कहने का तात्पर्य है कि 2014 से पहले की क्या स्थितियां थी, अगर मेरे सामने कोई चर्चा करेगा तो मैं हो सकता है कि अपने चित्तता को थोड़ी देर के लिए खो दूं, क्योंकि मैंने लाइव फर्स्ट हैंड देखा है। कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर का खेल के आता है और उसको उसके आगे का प्रोत्साहन रोक दिया जाता है, या उसके बदले किसी कम अपेक्षाकृत कम परफॉर्मिंग खिलाड़ी को टीम में जगह दी जाती है। तो मेहनत करने वाले खिलाड़ी पे क्या बीतती है ये आप समझ सकते हैं। थोड़ा इसका उदाहरण दीजिए आप, भूमिका काफी हो गई। नरसिंह यादव का आपने नाम सुना है सर? नरसिंह यादव भी एक पहलवान थे जी। नरसिंह यादव हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं जी। आप अगर देखेंगे तो किस प्रकार के षड्यंत्र हुए, किस प्रकार षड्यंत्र हुए और किस एक ही क्षेत्र विशेष के लोगों ने एक किसी का एक पप्पू यादव हुआ करते थे, आपके मध्य प्रदेश इंदौर से आते थे, वो भी काफी अच्छे पहलवान थे। नरसिंह यादव ये भी एक काफी अच्छे पहलवान है। 2 अभी मेरी स्मृति पटल पे अभी ताजा है तो मैं इसका दे रहा हूँ, बीच में याद आया तो और भी पहलवानों का नाम मैं गिनाऊंगा आपको। स्थिति ये हो गई थी कि 10 वर्ष पूर्व जो खेलों की व्यवस्था थी, देखिए कोई ज्ञानी व्यक्ति हो और फेडरेशन का अध्यक्ष हो, ये बात समझ में आती है कि वो चलिए हो सकता है, लेकिन हर फेडरेशन में कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस के ही लोग अगर घुस जाए तो उस पर क्या कहा जाए? क्या खिलाड़ी इतने कम विवेकशील होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि भाई हमको अपना फेडरेशन किस प्रकार से लेके चलना है? बहरहाल मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ जी। तो अगर आप देखेंगे तो खिलाड़ी और डिसिप्लिन ये दोनों पैरेलल चीजें हैं। अगर लोग खिलाड़ी डिसिप्लिन नहीं है तो उसको खिलाड़ी नहीं कहा जा सकता, और खिलाड़ी को डिसिप्लिन शब्द खिलाड़ी के रग रग में बसा होता है। कितने बजे उठ के ग्राउंड जाना है, सुबह की प्रैक्टिस, शाम की प्रैक्टिस, जो 3 महीने का पूरा प्रोग्राम बना है उस हिसाब से उसको फॉलो करना है, क्या खाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, सारी चीजें प्री डिफाइंड होती है जब अगर आपके साथ कोई कोच होता है तो। अब आता हूँ ये जो पहलवान धरना दे रहा है उसमें से एक बात बताऊं सर, भारतीय कलर प्राप्त करना हर खिलाड़ी के लिए एक सपना होता है, जिससे हमारा वो 24 तीलियों का चक्र लिखा बना होता है। और उसके आजकल तो बाजारवाद में क्या है कि कोई भी छाप करके दे देता है, लेकिन बहुत से खिलाड़ियों के लिए पीठ पे इंडिया लिखा जाना उनके लिए जीने मरने जैसी बात होती है। एक पहलवान जो धरने पे बैठी है, देखिए मैं भी खिलाड़ी हूं तो मैं किसी को इस तरह से नहीं लूंगा, लेकिन तथ्यों को सामने रख रहा हूं। जो भारतीय जर्सी मिलती है उसको आपने दरकिनार करके अपने पसंद की, अपने स्पॉन्सर की जर्सी आपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पहनी, तो बात दिगर है कि आप अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, आपका सम्मान है, आपने मेडल जीता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो सारी आपकी जो पर्यायवाची आपके नाम के आगे लगे वो सब बेकार हो जाते हैं। अब चूंकि चर्चा शशिभूषण शरण सिंह जी को लेकर के है तो देखिए आप उस पहलवान का नाम भी बता दीजिए ना, जब पहलवान का नाम भी बता दीजिए, महिला पहलवान का। जो एक परिवार बैठा हुआ है, जीजा साली और पत्नी जो है वहां बैठी, उन्हीं में से एक है वो जी। मैं वो फोटो भी उपलब्ध करा सकता हूं जिसको कि मैं पेश लेकर के ये बात कह रहा हूं जी जी। असल में देखिए होता क्या है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो देश में एक डिसिप्लिन का एक रूल होता है कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, फिर मंडल लेवल पे जाते हैं, फिर आप राज्य लेवल पे जाते हैं, फिर आप नेशनल खेलते हैं। और बड़ी खेल प्रतियोगिताओं की एक बेसिक आर्ता है कि आप भैया नेशनल जीत करके आइए, तब आप जाइए अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए। ब्रिजभूषण जी पे आ जाइए जो उन पे आरोप लग रहे हैं, ब्रिजभूषण जी पे आ जाइए जो उन पे आरोप लग रहे हैं। जी 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 मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि देखिए भाई मोनोपोली नहीं चलेगी, कोई जीत के आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो नया गेम जिसके लिए टीम बननी है, जिसके लिए जाना है, उसमें अगर आपको जाना है तो बाकी जैसे खिलाड़ी आ रहे हैं उसी तरह से आपको आना होगा, आपको इनसे लड़ना होगा। जो जीतेगा, जो प्लेस होल्डर होगा उसको जाना जाएगा, उसको आगे भेजा जाएगा। अब यहाँ परेशानी क्या हो गई एक विशेष अखाड़े वालों के लिए कि नहीं भाई हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रीमियम खाएंगे, आज तक चिल्ला रहे हैं आजादी हमने दिलाई, आजादी हमने दिलाई, और उसके बदले प्रीमियम अभी तक खाए जा रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे क्या दशा हो गई कांग्रेस की आज जग जाहिर है। तो
ओलंपिक खेलों में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने से पहले आपको नेशनल में अपना प्लेस बनाना होगा, तभी आप जाएंगे। आप फिट हैं, अनफिट हैं, आपका पिछला पदक जीतना इस बात का द्योतक नहीं है कि आप अभी भी फिट हैं। 4 साल बाद एक ओलंपिक आता है और आप हर बार जिद करेंगे कि नहीं हम ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। मूल परेशानी ये है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो अपनी मनमानी चलाना चाहते थे पहलवान, जो बृजभूषण सिंह जी ने नहीं चलने दी, इस कारण वो धरने पे बैठे हैं, इसका आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर आप बताइए, कैंप लखनऊ में लगे या दिल्ली में लगे या जयपुर में लगे, सुविधाएं सभी, अगर भारतीय टीम के लिए कैंप लग रहा है तो सुविधाएं सबके लिए बराबर होंगी, खिलाड़ियों को आने जाने का पैसा भी मिलता है। आप हर बार क्यों जिद करते हैं कि एक स्थान विशेष पे ही कैंप लगे? लखनऊ में कैंप लग रहा है या भोपाल में लग रहा है या जयपुर में लग रहा है, तो उससे आपको आपत्ति क्यों है? इस तरह की अगर जब बातें आती है तो ये इनडिसिप्लिन माना जाता है। खिलाड़ी पदक तभी जीतता है जब तक वो डिसिप्लिन में रहता है। अब आपने एक बार जीत लिया तो आपकी मोनोपोली नहीं है, मोनोपोली किसी की नहीं चलती है जी। तो इस तरह की बातें अभी देखिए, 12 वर्ष हो गए, ये समाप्त होने वाला उनका कार्यकाल। अब देखिए, बृजभूषण जी की तानाशाही एक स्टेज पे भी दिखी थी प्रदीप जी, तानाशाही, उन्होंने एक पहलवान को मंच पे थप्पड़ मार दिया था, आपको भी ध्यान होगा। मैं स्वीकार करता हूं कि उसकी तस्वीरें मैंने भी देखी है कि तानाशाही उनकी है, लेकिन क्या इतने जो सारे पहलवान है वो भी पहलवान थे, वो सीनियर इनके पहलवान हुए, कितने पहलवानों को उन्होंने और ठोका पीटा, उसकी अगर है तो एक छवि को लेकर के अगर आप सभी एक धान से अगर आप सभी का यहाँ पे सभी पहलवानों, ये तो ऐसे तर्क दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ये इनके अरे भाई साहब, आपके तर्क ऐसे कि गधे के सर पे सींग क्यों नहीं है? अब बताओ कि गधे के सर पर सींग क्यों नहीं है? आपके तर्क तो देखिए, आप कैसे तर्क दे रहे हैं। त्रिपाठी जी, अब मैं बता दे रहा हूँ, अब मैं इनसे मुंह नहीं लगना चाहता। नहीं, आप मेरे बिल्कुल मुंह मत लगिए फिरोज जी, नहीं, आप बिल्कुल मेरे मुंह मत लगिए फिरोज जी। पहले आप तो जवाब दीजिए कि अगर कानून अलग है क्या भाजपा के लिए, ये बताइए मुझे फिरोज जी। और एक साथ जो इतनी सीरीज मैंने गिनाई है, तो क्या आपकी पार्टी जो है, सारी सीरीज की बात नहीं, आज सिर्फ नहीं, इनका जो मूल चरित्र है वो है, हर राज्य में इनकी यही स्थिति है। फिरोज जी, चुनाव आएगा उसके लिए दुख मनाना शुरू करिए। चले प्रदीप जी, हमें टू द पॉइंट में आइए। हमें ये बात करनी कि जो बृजभूषण जी पे पास्को एक्ट दर्ज हो गया, FIR दर्ज हो गई, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है पुलिस? सर देखिए, अभी विद्वान वकील साहब ने एक जवाब दिया, वही जवाब मेरा भी है कि FIR के बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर में गिरफ्तारी हो जाएगी। तो अगर वो कानून में है कि गिरफ्तारी होगी तो वो तो रोके रहेगी, उसको कौन रोक सकता है जी? उसको कोई नहीं रोक सकता। तो वो होगी, हो सकता है 2 घंटे बाद हो जाए। देखिए, जो कानून सम्मत बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो संविधान सम्मत काम करेंगे, लेकिन इसी के साथ उनके भी अधिकार हैं। जिस पे आरोप लगा है उसके भी इक्वल अधिकार है ना। वकील साहब अच्छा बता लेंगे, मैंने तो LLB नहीं किया, शायद वो अच्छा बता लें। अगर उनके वकील कुछ प्रोटेस्ट करेंगे तो भाई, जब मामला न्यायालय के मतलब सब जुडिस हो गया तो दोनों पार्टी को बराबर है ना। जब जांच हो जाएगी तो फिर फैसला दिया जाएगा। अभी आरोपी बनाया गया है, जांच जब हो जाएगी पूरी, तब आप उस पर फैसला। प्राइमा फेशिया एविडेंस उनके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है कि प्राइमा फेशिया एविडेंस उनके खिलाफ है, बात खत्म हो गई। आप न्यायपालिका में भी हैं क्या? नहीं, मैं तो सब जगह हूँ। आप जज हैं? नहीं, मैं सब जगह हूँ। उसमें क्या आप जज है? उस केस में है क्या आप? नहीं, मैं किसी केस में नहीं हूँ। जो ये पत्रकार बताते, मैं तो वो बोल रहा हूँ। दिल्ली पुलिस, आप हैं क्या उसमें? आप हैं क्या जो आपको पता ही नहीं? हम तो कह रहे हैं ना भैया, बुलडोजर लेके जाओ, घर गिराओ उसका। फिरोज जी, बहुत दूर 700 किलोमीटर के डिफरेंस, वही तो मैं कह रहा हूँ इनसे कि भाई ये आम आदमी का तो घर गिरा देते हैं जाके। यहाँ भी एक बेचारा सवाल कर रहा हूँ, दलित ड्राइवर फंस गया था पास्को में, तो आपकी सरकार जाके उसका मकान गिराया। सवाल कर रहा हूँ मैं आपकी तरफ से। अब वो बीच में अगर टिप्पणी होगी तो आपकी बात आएगी, ज्यादा सक्षम है कानून को मानने मनवाने। वही तो मैं कह रहा हूँ, मकान गिरवाओ ना भैया उसका, मकान गिराओ। आप कहते हो ना मकान गिरा देते हैं, तुरंत न्याय। अरे आप कहते हैं ना हम तो तुरंत न्याय। फिरोज जी, नहीं बात हो पाएगी, नहीं बहस हो पाएगी। आप कहते हो ना तुरंत न्याय, एनकाउंटर कर देते हैं। मेरी भी बात कोरोना में कुछ तो दिखाओ उनको भाई। मेरी बात सुने, ऐसे में बहस हो ही नहीं पाएगी। आप बात करेंगे, उनको सुनाई नहीं देगा, वो बात करेंगे, आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आवाज जाने में भी समय लगता है। जी। अगल बगल स्टूडियो में बैठे होते तो मैं अलाउ करता कि हाँ आप लोग बहस कर लीजिए, लेकिन इतनी दूर बैठे हैं तो बात नहीं आ पाती। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है सर। जी प्रदीप जी, कहीं न कहीं आम आदमी होता है,
पॉस्को एक्ट लगता है तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। क्योंकि ये एक सांसद हैं, मजबूत सांसद हैं, 32 इनके ऊपर ऑलरेडी आपराधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। अटल जी ने इनके लिए चिट्ठी लिखी थी जब टाटा में ये बंद थे। तो इन सब बातों को लेके मुझे तो ऐसा लग रहा है इनका संघ से भी विरोध चला और संघ के कारण इनकी टिकट कटी थी और उनकी जगह दूसरे को टिकट मिली थी, और जिसको टिकट मिली थी जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। वो भी आरोप इन पे लगा था ब्रिजभूषण सिंह जी पे कि इन्होंने मरवाया, लेकिन वो बरी हो गए। वो सारी चीजें अलग है। तो क्या इतने प्रभावशाली हैं भारतीय जनता पार्टी में, इस कारण इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, या इसको राजनीतिक अरे सर अमली जामा पहनाया जा रहा है? देखिए जी, जो बातें अन्य बातें आज मीडिया के बंधुओं से पता चल रही हैं या जो सर्कुलेशन में है डिजिटल मीडिया पे, जी देखिए अभी फ्राइडे को हुआ था। जी, आदरणीय वकील साहब ने बताया कि 4-5 दिन का वक्त लगता है। दिल्ली पुलिस अपने पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करके उनको भेजेगी, समन गिरफ्तारी होगी। जो न्याय सम्मत है, जो कानून सम्मत है, वो तो होके रहेगा। आप हो सकता है कि कार्यक्रम समाप्त करें, आपको कुछ और खबरें मिल जाए, मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता। जी जी, लेकिन जिस प्रकार से बाकी चीजें हैं, देखिए मीडिया का मूल काम है दोनों पक्षों को देख करके फिर ही आप किसी जजमेंट पे या किसी चर्चा पे आइए। तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, अब यहाँ पे सवाल ये है कि गिरफ्तारी कब होगी। तो दिल्ली पुलिस अपने कार्य में लगी हुई है, कांग्रेस से ज्यादा सक्षम है दिल्ली पुलिस, वो अपना काम करेगी। और जब वो पॉस्को एक्ट लगा है तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी, उससे किसने मना किया है। लेकिन जिस प्रकार से बेगानी शादी में अब्दुल्ले सब दीवाने हो रहे हैं, अब उसी मंच से एक और भी खबर आई है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो कौन सा पहलवान है जो कि मोदी जी की कब्र खोदने के लिए लालायित है? तो उस पहलवान को तो हम निश्चित तौर पे हम पसंद नहीं करेंगे भारतवासी होने के नाते। देखिए मैं पार्टी कार्यकर्ता निश्चित तौर पे हूं, लेकिन अगर कोई संवैधानिक पद को कब्र खोदने की बात कर रहा है जो कि देश विरोधियों का प्रिय नारा है, तो उस पर भी सवाल उठना लाजमी है। तो अगर उस पहलवानों के धरने में से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, तो आप बताइए उस पर कांग्रेस के मित्र चुप्पी साध लेंगे? चलिए, अभी शीश महल प्रकरण को बड़ी मुश्किल से संभाल पाने वाले अरविंद केजरीवाल जी जाके सपोर्ट कर दिए वहां पे। तो ये जो लोग अपने अपने लिए अवसरों की तलाश कर रहे हैं, उन पे भी देखा जाना चाहिए। कानून अपना काम करेगा और जहां तक गिरफ्तारी की बात है प्रदीप जी रोकूंगा। शिल्पी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर वकील साहब के पास जाए। आपने कई बार वकील साहब का नाम लिया, वकील साहब वाकई में कानून क्या कहता है? शिल्पी जी आप बोलिए अपनी बात। धन्यवाद त्रिपाठी जी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, प्रदीप जी पता नहीं किस तरीके से पार्टी प्रवक्ता भले ही हैं और ड्यूटी बड़े अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छे इंसान शायद नहीं है। मुझे मतलब मैं माफी समेत उनसे ये बात कह रही हूँ। आप जिस तरीके से पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसको कांग्रेस और विपक्ष का मुद्दा बता रहे हैं, आप एक निष्पक्ष जांच में सहयोग करने की बात नहीं कर रहे हैं। और जहां तक कि आप बात कर रहे हैं कि पॉस्को एक्ट लगा है और उसके लिए एक समय चाहिए होता है जांच का, मैं बता रही हूँ ऑन स्क्रीन बता रही हूँ कि उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत में जब तक दबाव नहीं होता है, लोग विद्रोह पे नहीं उतरते हैं, FIR यहाँ दर्ज नहीं होती है। महिलाओं के प्रति अपराध को ये अपराध नहीं मानते हैं। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? यहाँ तो पुलिस वालों ने मेरे सामने जिन मुद्दों पे मैं लेके गई हूँ, बच्चियों ने कहा है कि मेरा बलात्कार हुआ है और मैं FIR दर्ज कराने जब गई हूँ तो पुलिस वालों ने कहा है कि आज की रात मैं मजा ले लूं, कल तेरी FIR लिखूंगा। शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरीके की बातें करते हुए कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष इसको एक मुद्दा बना रहा है? अरे निष्पक्ष जांच करवाने के लिए क्यों नहीं आप लोग आगे आ रहे हैं? अरे अब क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को ये भाई साहब सबके बीच में बोलते हैं। चलिए प्रदीप जी सबके बीच में बोलते हैं। प्रदीप जी 1 मिनट, हम फिर आ जाएंगे आपके पास। नैतिकता के आधार पे अगर जरा सी भी नैतिकता उनके अंदर बाकी है तो नैतिकता के आधार पर जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती उन्हें खुद से अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए था। उन्होंने कह दिया है कि इस्तीफा सौंप दूंगा, कहा है इस्तीफा सौंप दूंगा, धरना समाप्त करें। उन्होंने नहीं, कुछ नहीं कहा। धरना क्यों समाप्त करें? अरे आप जांच होने तक आप अपना इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? जी, कितनी इनको लालच है, क्यों दबाव बना रहे हैं? ये तो सबको पता है कि सिस्टम में बैठे लोग कभी भी निष्पक्ष जांच नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखलंदाजी करनी पड़ी। अरे हम तो फिर भी कह रहे हैं कि चलिए कुछ नहीं, उनके पूर्व के इतिहास को, अभी यही समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति होता या कोई मुस्लिम होता, और देखिए शर्मनाक तरीके से ये अंत में अपनी बात कहते कहते मोदी तेरी कब्र खुदेगी करके ले आए और बोल रहे हैं कि ऐसा नारा लगता है।
अरे नारे तो आप लोग भी बहुत लगा कुछ है, लगाते बहन हैं। जी, ऐसा नारा लगा है वहाँ गुंडागर्दी से। तो आप लोग भी करते हैं। अगर नहीं लगा होता तो मैं नारे कहता आप भी नहीं। लगाते हैं। और कोई आपने जो मुसलमान होता सर्टिफिकेट है मुझे तो दिया है, बोलते तो हैं, धन्यवाद आपका। चलिए चलिए, समय की कमी है, सभी वक्ताओं के पास जाना है। अपने ऊपर। शिल्पी जी, समय की कमी है, सभी वक्ताओं के पास जाना है। वकील साहब, एक बार फिर आपसे, जैसा आपने कहा कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसकी जांच 5-6 दिन में पुलिस ऐसा भी कर सकती है कि नहीं पाया गया, पास्को एक्ट लगाने जैसी चीज नहीं है, ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, इसमें मैं एक सब चीज़ कुछ की कर सकती है clarification पुलिस। कर दूं त्रिपाठी जी, क्योंकि काफी इस पे बात हुई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली कि सबसे बड़ा इशू जो इसमें है वो ये है कि जो मैंने बात पे वेटेज दी FIR कि वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसको तुरंत दर्ज करना चाहिए था। अब उसमें लेट हुआ है, वो एक विषय है। दूसरी बात हो गई, अब जब FIR हो चुकी है तो उनको कब गिरफ्तार किया जाता है। देखिए, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है उसका भी CRPC में, उसके मैनुअल में लिखा हुआ है, हाउ टू दे हैव टू प्रोसीड विथ इट, है ना। तो ये बात सही है कि अगर कुछ मुद्दे जो होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, जैसे पॉस्को एक्ट लगा, इसके अंदर पुलिस को वैसे एज पर द लॉ बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तारी का रीज़न क्या होता है? गिरफ्तारी का रीज़न ये होता है कि वो अपराधी कहीं भाग ना जाए, एविडेंस को डिमोलिश ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे, ये एक उसका रीज़न होता है, पर्पस होता है करने का। तो यहाँ पे इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि पुलिस हो सकता है इसमें एक्शन जल्दी ले। जैसे अभी हमारे साथी वही बता रहे थे कि प्रदीप जी की हो सकता है कि अभी हम ये प्रोग्राम खत्म करें और उसके बाद हमें कोई सूचना आ जाए, तो हो सकता है कि अभी वो अपने एक्शन कर रही हो, क्योंकि पुलिस हर एक एक्शन को अपडेट नहीं करेगी जैसे हमारी न्यूज़ चलती है। तो हो सकता है वो उस पर कार्रवाई करें, और निश्चित ही वो करें, क्योंकि एज पर द रूल उनको प्रोसीजर फॉलो करते हुए उठाना ही होगा, गिरफ्तारी करनी चाहिए। जी चलिए फिरोज जी, काफ़ी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात और बता दूं, बृजभूषण शरण सिंह जी की पृष्ठभूमि है, जो उनका परिवार जो है वो कांग्रेसी रहा है, बहुत बड़े कांग्रेसी भाई परिवार से। कोई कुछ भी रहा हो जी, वो तो ये इन जैसों का तो काम ही यही है जी कि अब घूम रहे हैं इधर से, अब ठीक है कांग्रेस में रहे, वो सपा में रहे, अब उस पार्टी में चले गए, ठीक है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या इस देश में जो सरकार है, वो सरकार लोकतंत्र में जो नेता हैं वो अपने आप को क्या समाज से ऊपर समझने लगेंगे? नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैंने पूरी सीरीज़ गिनाई है इनकी कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर किसी भी महिलाओं के मामले में कहीं भी हैं, अगर इनके खिलाफ मुकदमा भी कायम हो जाए तो ये जाके अदालत से मुकदमा वापस ले लेते हैं। ये इस हद तक मुकदमे तो आप कांग्रेस सरकार भी, सभी सरकारें बताओ आप वापस एक ली हैं अपने नेताओं की, हमने अभी याद नहीं है। हमने आज तक किसी भी महिला के नैना साहनी हत्याकांड हुआ था जो कांग्रेस का एक नेता उसमें शामिल था, सुशील शर्मा, हाँ उसको आजीवन कारावास हुई थी, उस मामले में हुई थी या नहीं हुई थी? अरे और तो सरकार हमारी थी ना। बहुत जब सारे मामलों में राजनीतिक मुकदमे भी होते हैं, जो राजनीतिक मुकदमा, देखिए राजनीतिक मुकदमा वापस हो सकता है जी, किसी महिला के खिलाफ अत्याचार के मामले में आपका मुकदमा वापस लें, आप तिरंगा लेके भारत माता की जय बोलें, ठीक है, और आपके मिनिस्टर उसमें रहे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी दोनों ने इंडिया गेट पे रात में धरना दिया था, जब जाके मोदी जी मजबूरी में एक को गिरफ्तार कराया और 2 से इस्तीफा लिया। तो इनकी आदत जो है भारतीय जनता पार्टी की, भैया आप एक है ना, कानून में अभी आपकी सरकार है, 2/3 के करीब आप ढूंढ लो कहीं से, किसी को ईडी लगा के, किसी को CBI भेज के, और 2/3 है आपके पास, बना लो बहुमत और एक लाइन लिखवा दो कानून में कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसके लिए कानून अलग होगा, बस लिखवा लो आप जी। तो हम भी टेंशन फ्री हो जाएं, आप भी टेंशन फ्री हो जाए। अरे भैया आपके जो राजीव गांधी जी ने भी जो ना वो जो केस पलटा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसको पलटा था, तो आप अपनी तरह सबको समझते हैं। अरे भाई, साहबानो प्रकरण की आप बात कर रहे हैं प्रदीप जी, सुप्रीम कोर्ट का कोई एक बड़ा फैसला आप लोगों ने भी पलटा है, खैर वो हम नाम नहीं ले रहे। तो अब जो है इनकी ये स्थितियां हैं कि एक कोई वो सामाजिक प्रकरण था, ये आपराधिक प्रकरण है जी, ठीक है। फर्क होता है दोनों चीजों में, सामाजिक प्रकरणों में फर्क अलग होता है, आपराधिक प्रकरणों में अलग फर्क अलग। सुन लीजिए भाई साहब, सुन महिला नहीं थी, सुन लीजिए, महिला में अंतर हो गया। हाँ तो भैया वो भी अभी आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ में उसमें भी अरे उसमें भी भाई साहब अमेंडमेंट किया है, अरे उसमें भी अमेंडमेंट किया है। अब आपको कुछ नहीं मिला तो शाहबानों पे पहुंच गए। अरे बिल्किस बानो की बात करो ना, करो, क्यों नहीं करते बिल्किस बानो की बात? शर्म आती है
सर झुक जाता है शर्म से, चलिए बिल्कुल झुक जाता होगा और झुकना भी चाहिए। अभी तो प्रदीप भाई झुकना भी चाहिए शर्म से सर। अभी तो ब्रिजभूषण की बात करें। रुकिए एक मिनट में मुझे बोल। नहीं प्रदीप भाई ब्रिजभूषण पे बात करें। वही मैं कह रहा हूं ना, ब्रजभूषण की बात नहीं है। ब्रजभूषण तो एक छोटी सी दूसरी लाइन है, ये सबसे अंतिम की लाइन, अभी तो बहुत लंबी लाइन है। जिनकी मानसिकता ही यही है कि जो खवातीन है, जो इस देश की महिलाएं हैं, जो इस देश की बेटियां हैं, क्योंकि ये आरएसएस के लोग खुद तो शादी करते नहीं है, इनकी आरएसएस का कोई संघ प्रमुख भी महिला नहीं हो सकती, इनके आरएसएस में कोई महिला भी नहीं पदाधिकारी प्रचारक नहीं हो सकती। मुद्दे को फिरोज जी कहीं और ले जा रहे हैं। की नहीं, मैं इनकी मानसिकता को आघात कर रहा हूं। इनकी मानसिकता देखिए, ऐसी है पहलवानों की अगर खिलाफ। बात करें तो शिल्पी जी ने बताया कि इसके पहले जो धरना हुआ था उसमें पुरुष महिला पहलवान दोनों थे। इस बार सिर्फ महिला पहलवानों को आगे किया गया, पुरुष पहलवान पीछे। मुझे तो उसमें पुरुष पहलवान भी दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन जो आरोप जो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ शोषण का मुद्दा लेके आगे आया जा रहा है। देखिए, हमारा ये कहना है, कोई क्या मुद्दा लेके आ रहा है। ब्रजभूषण सिंह को सीधे अभी आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, वो आरोपी बने हैं, उनको पूरा मौका देगी कोर्ट कि आप अपना जो है अपराध को जो है आप अपनी बेगुनाही को सिद्ध करिए। सुप्रीम कोर्ट तक उनको मौका मिलेगा, तो उनको कानून के दरवाजे के सामने खड़े करने में भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? मेरा सवाल सीधा सा ये है। मैं हूं मेरे खिलाफ 4 एफआईआर है, मैं आरोपी हूं, ठीक है, सही है। मुझे कोर्ट पूरा मौका देगी ना कि मैं अपनी बात की, अपनी बेगुनाही को साबित करूं। तो बेगुनाही को साबित क्यों नहीं करते? समय कम है, उत्तर नहीं मिल पाएगा नहीं तो फिर। जी प्रदीप जी संक्षेप में। त्रिपाठी जी देखिए, अभी वो बहन जी ने मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया, बहुत आभार धन्यवाद उनका। और उनकी पार्टी पे मैं अभी आपका समय बचाने के लिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने रिपीट किया था कि देखिए, संविधान अपने हिसाब से काम करता है और भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। गिरफ्तारी होगी, निश्चित तौर पे होगी, अगर वो संविधान में वर्णित है तो वो गिरफ्तारी होकर रहेगी। लेकिन अगर पूरी जांच ना हो और पूरे प्रोटोकॉल को न फॉलो किया जाए तो कल यही विपक्ष उस पर भी लगाएगा कि भैया आपको इसमें कुछ फायदा दिखा क्या? तो पुलिस को अपना काम करने दे, पुलिस सक्षम है अपने काम के लिए करने के लिए, और पुलिस अपना काम करेगी। जहां तक रही पुलिस कितनी सक्षम है, कितना प्रोटोकॉल आप लोगों ने फॉलो किया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट को के मामले में भी कहना पड़ा है, कितने प्रोटोकॉल आपने फॉलो किए। चलिए कितनी सक्षम है। चलिए बीच में बहुत सारी बातें होने लगी। अब मुख्तार अंसारी के पीछे लगे हैं, अब मुख्तार अंसारी देखें, अपराधियों के पीछे तो लगेंगे ही, अपराधी है मुख्तार अंसारी। ब्रजभूषण सिंह कौन सा शरीफ आदमी है क्या? बिल्कुल उनके पीछे होगा। भले वो अपराधी क्यों न हो जी, तो समाजवादी पार्टी का गुस्सा, संविधान, समाजवादी सपा का जो विलाप है वो तो दिखेगा ही दिखेगा। बैकबोन थे समाजवादी पार्टी के, तो समाजवादी पार्टी के रीढ़ की हड्डी थे, इसलिए तकलीफ हो रही है बहन जी को। तड़ीपार कौन है बताइए? चलिए समय हमारा समाप्त हो रहा है। मिलती है तो मकान गिर जाता है। तो अतीत जो था वो समाजवादी पार्टी की एक तरह से नींव था और कांग्रेस के मित्र रिश्तेदारी है। चलिए शिल्पी जी समय हमारा समाप्त हो गया है। फिर श्रीवास्तव जी, आपकी हमें इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी। क्या आपको लगता है ब्रिजभूषण जी का, ठीक है राजनीतिक कैरियर उनका अपना चलता रहेगा, लेकिन जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उस पर पूर्ण विराम लगेगा? बिल्कुल लगेगा त्रिपाठी जी। और देखिए, अभी हमारे वकील साहब ने भी इस बात को कहा कि एफआईआर हुआ है तो गिरफ्तारी तो होगी जी। आप अपना जो है अपना पक्ष अदालत में रख सकते हैं, वहाँ पर निर्दोष भी साबित हो सकते हैं, ये पुलिस के जांच का विषय है जी। लेकिन ये जो मामला है पास्को एक्ट वाला, ये बड़ा गंभीर है जी। और इसमें हो सकता है कि अभी जैसे बता रहे थे प्रदीप जी कि हो सकता है कि डिबेट के बाद उनकी हो सकता है तब तक गिरफ्तारी हो जाए। तो जब मामला एफआईआर दर्ज हुआ है तो अदालत में जाएगा ही। मैं समझता हूँ वकील साहब इस बात से सहमत भी होंगे जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे, वो अपना ये रखेंगे, बाद में आरोप तय होता है, उसके बाद जो बहुत सारे चीज़ें आती हैं, जो पुलिस अपना रिपोर्ट देती है अदालत में, ये सब सारी चीज़ें आएंगी जी। तो हमें लगता है कि इतना बड़ा बवंडर खड़ा करने से बेहतर है कि वो इस्तीफा में भी, देखिए इस्तीफा तो देना चाहते हैं लेकिन एक कंडीशन भी रख देते हैं, अरे आप इस्तीफा दे दीजिए, जंतर मंतर पर उठने की उनकी कहानी है, उठेंगे जी। अब आप आने वाले समय में क्या होगा ये तो कुछ मतलब पुलिस प्रशासन और सरकार तय करेगी। लेकिन जहाँ तक ब्रिजभूषण शरण सिंह का सवाल है,
इस पूरे घटनाक्रम में निश्चित रूप से वो सबके दायरे में हैं और उन पर सरकार अगर कानून है और व्यवस्था है, देश का संविधान है, तो उसी के सम्मत कार्रवाई जरूर होगी। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। शिल्पी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। अभी हाल ही में आपने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ की रजत जयंती मनाई है, आपको बहुत बहुत बधाई। प्रदीप जी, आपको भी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। फिरोज जी आप भी, सोगानी जी आप भी, श्रीवास्तव जी आप भी, शिल्पी जी आपको हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर। जनवरी माह के बाद से यह पहलवानों का दूसरी दफा धरना प्रदर्शन है। प्रदर्शन कर रहे पहलवान आरोप लगाते हुए कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहलवानों के समर्थन में कई नेता, खिलाड़ी और हस्तियां भी आ चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे का अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी या नहीं, या फिर एक बार फिर जांच कमेटी बिठाकर सारे मामले में इत्सी हो जाएगी। जनता आगे जवाब मिलता है। नमस्कार।